नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हाथों के नाखून में बड़े बड़े नाखून होते हैं तो उसमें मिट्टी आ जाती है, तो उसको हम कैसे साफ़ करें। बहुत बार होता मिट्टी धुलने से निकल जाती है, तो उसको उस तरह धुल के ही निकाल देना चाहिए साफ़ करके। अगर जो मिट्टी इसमें धंस गई है, बहुत गहरे तक आ गई है, तो ये दर्द का कारण भी बनती है। ये देखिए, यहाँ पे मिट्टी थोड़ा सी अंदर आपको दिख रही होगी, यहाँ पे अंदर से मिट्टी घुस गई है। यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए, ये नाखून के अंदर मिट्टी घुस गई है, तो ये बहुत ही दर्द करता है। बहुत बार होता है साबुन जो हम बर्तन धुलने वाला होता है वो भी अंदर घुस जाती है, तो दर्द होने लगता है। तो अगर आपका दर्द है तो आपको ये उपाय इस्तेमाल करना चाहिए। दर्द नहीं है तो उस तरह से हो सकता है ठीक भी हो जाए, लेकिन दर्द है तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसका मिट्टी निकालने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है, जिससे हम गंदगी इत्यादि को साफ़ करते हैं। तो इसी से हम अपने हाथ की मिट्टी को निकालेंगे। अगर आपके पैर के नाखूनों में मिट्टी है तभी भी आप इसी से निकालें, और हाथ में है तो अभी भी निकाल सकते हैं। मिट्टी हुआ, कुछ भी मतलब धंस गया है, यहाँ पे पानी ज़्यादा लगते सड़न होने लग रही है, नाखून सीधा बढ़ना छोड़कर अगर जो आपके नाखून में मिट्टी धंसी है तो ये जो है इस तरह से आपका नाखून बढ़ने लगेंगे। इस तरह से कुछ इस तरह से हो जाएंगे, अंदर अंदर सड़न होने लगती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। यहाँ पे मेरे हुआ है, ये देखिए, यहाँ तक ये नाखून आ गए हैं। ये देखिए, यहाँ तक। तो इसको मैं दिखाती हूँ कैसे आपको हाइड्रोजन से इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, ये किसी भी मेडिकल दुकान पे, दवा की दुकान पे आपको मिल जाएगा। 24 रुपये इसका कीमत है, इसी के आसपास ये मिल जाती है। तो बुलबुले की तरह से ये मिट्टी को निकालेगी। तो मैं इसको अपने नाखूनों में डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये देखिए किस तरह से बुलबुले बना रहा है, मिट्टी सारी बुलबुले बन रही है। अंदर का होगा तो भी आपका बहुत अच्छे से ये उस मिट्टी को, धंसी हुई मिट्टी, जमी हुई मिट्टी को भी ये निकाल देगा। नाखून बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको, इन बुलबुलों को बनने दें। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो मतलब मुझे तो ज़्यादा नहीं है, तो आप सुई से इस तरह से हल्का सा इसको हिला सकते हैं, ताकि ये नाखूनों के बीच में भी चली जाए, सुई चुभे ना, इस बात का ध्यान रखें। और इसको अब इसको आप साफ़ कर सकते हैं। तो मैं एक कपड़े से साफ़ करती हूँ। आप इसको पानी से भी धुल सकते हैं। ये देखिए, पानी से भी आप साफ़ कर सकते हैं, तो नाखून आपके अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और जो दर्द है आप देखेंगे बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। ये देखिए, फूल गई है मिट्टी, तो मेरे नाखून से भी निकल जा रही है, मिट्टी फूल कर ऊपर आ जाती है, और नाखून बिल्कुल ही साफ़ सुथरे हो जाते हैं। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया, तो नाखून भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो अब मैं इनको नाखूनों को काट लेती हूँ, और एक बार और हाइड्रोजन से साफ़ करूँगी। आपको जितनी बार, अगर जो आपका नाखून नहीं साफ़ हो रहा है एक बार में, तो आप 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। मतलब जितनी बार आपका नाखून साफ़ हो जाए उतनी देर में आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं इनको काट लूँगी, इनको नेल रिमूवर से साफ़ कर लेती हूँ, तब दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने नाखूनों को काट लिया है। अब मैं छुड़ा लेती हूँ इसे। अब मैं लगाऊंगी इस पे नेल पेंट। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने अपने नाखूनों को पेंट कर लिया है। अब ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, और ये गंदगी है अंदर से वो भी मतलब हट गई है। तो कई बार कमेंट आता है एक कि मतलब अगर जो आप, ये देखिए, ये केमिकल ही है,
तो केमिकल से ही हम मिट्टी निकालते हैं। तो ज़्यादा स्किन पे अगर आपके सेंसिटिव है तो यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद हो सकता है, यहाँ पे स्किन आपका। मेरे तो नहीं हुआ, मेरा सेंसिटिव स्किन नहीं है। देखिए मेरे हाथ पे भी गिरा था लगाते समय, लेकिन नहीं हुआ था। तो कई लोग का स्किन ये सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, तो उससे आप घबराएं नहीं, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपनी स्किन को थोड़ा सा बचा कर ही इसे इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल कीजिए अगर आपको परेशानी है नाखून में दर्द की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।